हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if r vector dot I cap equal to r vector dot j cap equal to r vector dot k cap and magnitude of r vector equal to 3, then r vector equal to. ऑप्शन है हमारे पास प्लस माइनस थ्री आई के प्लस जे के प्लस के के. सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास प्लस माइनस थ्री वन बाई थ्री आई के प्लस जे के प्लस के के. फोर्थ ऑप्शन है प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री आई के प्लस जे के प्लस के के. एंड फोर्थ ऑप्शन है प्लस माइनस रूट थ्री आई के प्लस जे के प्लस के के. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट तो बच्चों इसमें हम क्या यूज़ में लेंगे. यहाँ पर हमारे पास देखिए, अगर कोई वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर जो कि डिफाइन हो रहा है किस तरह से, यहाँ पर ए वन आई के प्लस बी वन के के प्लस सी वन के के. ठीक है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारा डिफाइन होगा किससे, अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर से. ठीक है. तो इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिफाइन होगा. ओके बच्चों, तो इसकी कॉन्सेप्ट को यूज़ में लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला हुआ है कि आर वेक्टर डॉट आई कैप है ना. तो इसमें हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं, लेट आर वेक्टर इक्वल टू, हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है, ये हमने आर वेक्टर ले लिया. अब आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है आई कैप के साथ. तो जो आई का आई के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा है ना. और आई का वाई के साथ हो, ये जे के साथ होगा तो जीरो, और आई का जे के साथ जीरो. तो यहाँ पे ये एक्स के इक्वल आएगा. इसी तरह से आर वेक्टर डॉट जे कैप करेंगे तो वाई आएगा, और आर वेक्टर डॉट के कैप करेंगे तो जेड आएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि आर वेक्टर डॉट आई कैप इक्वल टू आर वेक्टर डॉट जे कैप इक्वल टू आर वेक्टर डॉट के कैप. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू वाई इक्वल टू सेट, ये गिवन है. लेकिन इसने क्या बोला हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ये इक्वल टू क्या गिवन है, थ्री. तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये इक्वल टू थ्री. तो इम्प्लाइज दैट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू नाइन. अब यहाँ पर ये जो तीन रिजल्ट आ रहे हैं, वन टू और थ्री है ना. तो यहाँ से अगर हम यूज़ करें इसको, फ्रॉम फ्रॉम वन टू एंड थ्री है ना, क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू सेट. अगर यहाँ पुट करते तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, थ्री. तो इम्प्लाइज दैट हमारे पास एक्स इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई. इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, y की वैल्यू है ना. तो y इक्वल टू भी हमारे पास ये आएगा प्लस माइनस रूट थ्री, और z इक्वल टू भी हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस रूट थ्री. ठीक है. अब इसको r वेक्टर में पुट कर देते हैं, ये जो हमने लिया है. तो यहाँ से हमारा r वेक्टर देखो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट थ्री एक्स वाई जेड की वैल्यू है, तो प्लस माइनस रूट थ्री तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, आई के प्लस जे के प्लस के के. ठीक है. हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह पुट किया तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड था तो वो बाहर आ गया, और इनकी जो वैल्यू थी वो प्लस माइनस रूट थ्री वो हमने पुट कर दी. तो ये हमारा जो है बच्चों इसका आंसर बनेगा. नाउ चेक द करेक्ट ऑप्शन. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.